वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। साध्वी श्री के चरणों में कोटि सा वंदन, संतों के चरणों में वंदन। भाई और बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज पूर्णिमा है यानी कि आषाढ़ की पूर्णिमा जिंदगी में कुछ संदेश देती है, हमें जागने की प्रेरणा देती है। मैं भी तुम्हारे सामने आचरण और जागरण का संदेश लाई। जिंदगी एक भव्य जागरण है। हर मनुष्य में, हर विद्यार्थी में अनंत बनने की शक्ति है। समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देख रही है धरती, देख रहा आसमान, तिनके तिनके को बना लो जिंदगी का कारवां, तिनके तिनके को बना लो जिंदगी का कारवां। समय समय भर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी साख है, ये हमारा चरित्र है। समय कभी बुरा नहीं होता, लेकिन मनुष्य को बुरा कर देता है। लेकिन जो समय की कदर करता है वह बुलंदियों को छू लेता है। बुलंदियों को कौन नहीं छूना चाहता, शिखर पे कौन नहीं जाना चाहता, मंजिल कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन इसका जरूरत है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट वाला व्यक्ति ऊंचाइयों को छू जाता है। इसके लिए चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट वाले व्यक्ति के लिए चाहिए अदम्य साहस और पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति, विद्यार्थी असफलता में भी सफलता ढूंढ लेता है। तुम में अनंत बनने की शक्ति है। हर व्यक्ति में, हर विद्यार्थी में अनंत बनने की शक्ति है। हर बीज में जैसे पेड़ बनने की शक्ति है, हर बिंदु में सागर बनने की शक्ति है, वैसे ही हर विद्यार्थी में अनंत बनने की शक्ति है। एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक कर अंगार बनती है, रोंदी हुई मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। वैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम भी इस सृष्टि में एक दिन इंसानियत का इंद्रधनुष बन सकते हो। विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद बन सकते हो। बजाय कि अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम में अनंत बनने की शक्ति है, लेकिन कब बन सकते हो? जब तुम निरंतर चलना शुरू कर देते हो, विकारों को त्याग देते हो, सत्य पथ पर चल पड़ते हो। एक बार मैं लंका कांड में पढ़ रही थी, भगवान राम विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि रावण जैसे शत्रु को जीतने के लिए किसी शस्त्र शास्त्र की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो अलग ही रथ की जरूरत है। सूरज धीरज तें रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, दया समा करुणा रिजु जोड़ी। रिजु माने रस्सी, यानी कि इंसान में अगर धैर्य है तो वह क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। और इंसान में जब शौर्य है, उत्साह है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आसमान छू सकता है। उसमें दया है, ममता है, समता है, तो ऐसे घोड़े जो कि बल विवेक और बुद्धि से जोड़े गए हैं, वो भी बहुत आगे बढ़ सकता है। तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी पतवार बन सकते हो। तुम भी अभिमन्यु की तरह देश में फैली अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह को तोड़ने वाले अभिमन्यु बन सकते हो। सुख समृद्धि और शांति की गंगा लाने वाले भगीरथ बन सकते हो। नई चेतना, नई जागृति का शंखनाद फूकने वाले कृष्ण बन सकते हो। योगी राज कृष्ण बन सकते हो। उन देश की नींव की ईंट हो, तुम्हारे पर ही देश का खुदगोरा टिका हुआ है। मैं तुम्हारे सामने आज इसलिए आई हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे गाड़ी खराब हो जाए तो गैराज में भेजनी पड़ती है, गैराज में उसकी धुलाई होती है, सफाई होती है। हम विद्यार्थियों को भी समय समय पर अपने वक्तव्य के माध्यम से उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर उत्साह के स्टीयरिंग व्हील है, तुम्हारे अंदर
सब कुछ है, लेकिन संयम का ब्रेक अति आवश्यक है। कोई भी विद्यार्थी बुरी संगति में पढ़कर संयम को खोकर अपनी जिंदगी को भ्रष्ट कर देता है। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक और मार योर लाइफ। सो आपको यही समय है जब आप अपने जीवन को बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। राजा ने सोचा मेरी आयु पूर्ण होने वाली है, अब मैं अपना राजपाट किसको। तो मंत्री ने बताया, हे राजा, सभी पुत्रों को 100-100 रुपये दे दीजिए और 1 महीने का समय दे दीजिए और 4 महल बनाइए, 4 मंजिलें, और बताइए कि जो इस महल को 1 महीने के अंदर भर देगा मैं उसका राजपाट दे दूंगा। राजा को ये युक्ति पसंद आई। उसने ऐसा ही किया, चारों पुत्रों को बुलाया, 100 रुपये दिए और 1 महीने का समय दिया और 4 मंजिले महल दे दिए और कह दिया जो इसको 1 महीने में 100 रुपये में भर देगा मैं उसको अपना राजपाट दूंगा। सबसे बड़े लड़के ने सोचा पिताजी का दिमाग खराब हो गया, 100 रुपये में कभी महल भरे जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो निठल्ला बैठ गया, अकर्मण्य हो गया, कुछ नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। दूसरे ने सोचा 100 रुपये में कुछ नहीं आ सकता है, चलो मौज मारते हैं, और उसने क्या किया, वासनाओं का ढेर लगा लिया। तीसरे ने सोचा 100 रुपये में कुछ नहीं आ सकता, जितना भी दुनिया का कूड़ा था वो आ सकता है। उसने सारी जगह का कूड़ा इकट्ठा किया और 4 मंजिला महल बना दिया। 4 मंजिला महल भर दिया, लेकिन चौथा बड़ा चतुर था, बड़ा ज्ञानी था। उसने 100 रुपये के में से 25 रुपये के दीपक खरीदे, 25 रुपये की अगरबत्ती खरीदी, 25 रुपये की मोमबत्ती खरीदी और 25 रुपये का अन्य सार्थक सामान खरीदा। पहली मंजिल पर दीप जलाए, दूसरी पे अगरबत्ती जलाई, तीसरी पे सुगंधित फुलझड़ियाँ जलाई और चौथे पे सारे पे जगमगाहट कर दी। सो राजा ने देखा फैला निठल्ला है, आप ही अकर्मण्य है तो समाज के लिए क्या करेगा, कैसे इसकी अराजकता को दूर करेगा, कैसे इसकी भ्रष्टाचार को दूर करेगा। चलो सुरसा के मुंह की तरह निरंतर फैल रही है, सो उन्होंने उसको डालने दिया। दूसरा तो काम वासनाओं में लिप्त, अपने स्वार्थ में रुझ, अपने ही मुंह में डूबा हुआ है, वो समाज की क्या जाने। अपने लिए जीना तो आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना जिंदगानी है, उक्ति इस पे लागू नहीं होती। प्रजा को सुख नहीं दे सकता, यथा राजा तथा प्रजा, ये वासनाओं में डूबा हुआ मेरा बेटा प्रजा का भला नहीं कर सकता, उसको भी राज नहीं दिया। तीसरे के महल में राजा ने प्रवेश किया, दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, क्योंकि उसने 100 रुपये में कूड़ा ही कूड़ा भर दिया था। उसकी दुर्गंध को देख के राजा वहाँ से वापस आ गया, उसको भी। लेकिन जैसे ही उसने सबसे छोटे बेटे के महल में प्रवेश किया, वहाँ पर सुगंधी उठ रही थी, चारों तरफ जगमगाहट हो रही थी, चारों तरफ फूलों की खुशबू उड़ रही थी। राजा का मन खुश हो गया। राजा ने अपना राजपाट उसी लायक बेटे को दे दिया, जैसे कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी इतने तेजस्वी बने, इतने शौर्यवान बने, धैर्यवान बने, ऐसे रथ के सारथी बने जिसमें संतोष रूपी क्या कर रही हो, कृपाण लगी हुई हो। रजधन गजधन ओ रतन धन खान रे, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान रे। मेरे विद्यार्थी भी ऐसे। ये कहानी यहाँ पूरी नहीं होती, कहानी तब शुरू होती है। परमात्मा रूपी राजा ने हम सब मनुष्यों को 100 वर्ष की आयु दी है और 4 मंजिला महल, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अरे मकर पटीसी माया कारण देश विदेश गयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजो न तृप्त भयो, और वृद्ध भयो तब आलस उपजे, नित्य का कंठ रहो। सो 4 मंजिला ये है कि पहली अवस्था हमारी बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में, विद्यार्थी अवस्था में तुम अच्छे गुणों को पालोगे तो कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक और मार योर लाइफ। नॉलेज एंड एम्पावरमेंट, नॉलेज इज एम्पावरमेंट, डू फॉर टुडे फॉर टुमारो। तो
कहते हैं नॉलेज एक ज्ञान एक एम्पावरमेंट है। आज कार्य करोगे तो कल उसका फल मिलेगा। विद्यार्थियों, मन एक मनी बैग है। तुम इसमें हीरे जवाहरात भर के भी रख सकते हो, कचरा भी भर सकते हो। कचरे वाला व्यक्ति बाजार में जाकर कुछ नहीं पाएगा, और हीरे जवाहरात वाला व्यक्ति, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति माला माल हो जाएगा। सो दूसरी अवस्था यौवनावस्था है। यौवनावस्था, विद्यार्थी अवस्था, वह अवस्था होती है जब हम कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए चाहिए डेडिकेशन, विल पावर। समय और सीढ़ी बैठने के लिए नहीं होता है, समय और सीढ़ी निरंतर चलने के लिए होता है। इशारा करने वाली उंगली को पकड़कर बैठ जाओगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे तो तुम देदीप्यमान दीपक की तरह उजागर हो जाओगे। तुम्हारी आंधी और तूफान कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। यही मैं कहना चाहती हूँ बच्चों, तुमने आगे बढ़ना है, जीवन के लक्ष्य को पाना है, अपने आप को संवारना है। मैंने अभी बताया मन एक मनी बैग है, इसमें आपने हीरे जवाहरात, गुण रूपी हीरे और जवाहरात भरने हैं, अपने जीवन को बनाना है। आज समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देख रही है धरती, देख रहा आसमान, तिनके तिनके को बना लो जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हे बच्चों, जिस्म की जंजीरें तोड़कर खुदाई नूर दिखाओ आप, जिस्म की जंजीरें तोड़कर खुदाई नूर दिखाओ आप, अनेक पत्थरों को तराश कर कोई नूर बनाओ आप। आसूसा के मुंह की तरह व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, अव्यवस्था को तुमने संवारना है। आज चिंता मुझे इस चीज की नहीं है, रोटी और कपड़ा और मकान की चिंता। यह है आदर्श जो हमारे मानवता और इंसानियत जो हमारी गुम हो रही है उसको वापस लाने की, और तुम ला सकते हो क्योंकि तुम में अदम्य शक्ति और साहस है। तो आखिर में मैं एक प्रार्थना करूंगी, एक दिन भी जी जिंदगी या राज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, सरताज बनकर जी, कल नहीं आज बनकर जी, विहग नहीं स्वयं प्रकाश बनकर जी, पुजारी नहीं स्वयं उपासक बनकर जी, उपासक नहीं स्वयं भगवान बनकर जी, स्वयं भगवान बनकर जी, स्वयं भगवान बनकर जी। प्रार्थना। हे प्रभु दीन दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर तन भी सुंदर, त्यागूं लोभ घमंड बुराई, त्यागूं लोभ घमंड बुराई, नित्य चाहूं सबकी भलाई, जो करना है अच्छा करना, फिर दुनिया से किस से डरना, फिर दुनिया से किस से डरना, हे प्रभु दीन दया के सागर। अंत में मैं प्रभु की ओर से, परमात्मा की ओर से कहना चाहती हूँ, जिंदगी में तुम्हारे सभी सपने हो पूरे, कोई सपना ना रहे अधूरे, बुलंदियों की शिखर को तुम छू जाओ और जगत में अपना नाम रोशन कर जाओ।